I was lucky and blessed that after the very next year I got into the national team. I've seen a lot of players get lost in that pathway from under 19 onwards. So I consider myself to be blessed and lucky to be able to get into the national team the very next year, to be able to do decent and stick with the national team. I was lucky I had some really good senior players that guided me through that process, that journey. It wasn't easy, when you're sitting out games, and obviously Ashish Bagai, who was the captain at the time and also the wicket keeper. Very quickly I got into the Americas team, and then from there I got into CPL, and I think that's where my cricketing journey really took off. It changed me as a person, it changed me as a cricketer, and then rest is history. You get into an environment for the first time where you have all these big players around you. You have Hashim Amla sitting next to you, you have Brendan McCullum sitting in the bus in front of you, you have Umar Akmal at the back, you have Colin Munro, Dwayne Bravo, Sunil Narayan. I think the first year I was a bit starstruck, but the second year when I got back, obviously the things that I'd learned from the first year was to believe in my own ability. Funny stories तो आप देखो, आप भी क्रिकेट खेले हो, फनी स्टोरीज तो हर टीम में होती हैं, हर टूर पे होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन कुछ फनी स्टोरीज हैं वो बता नहीं सकते कैमरे के सामने. तो लेकिन ये वाली एक बता सकता हूँ मैं, और मैं ये भी आपको बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब साद बिन जफ़र सिटी में हो ना टूर्नामेंट खेलना है, तो उसके जैसा स्टोरी टेलर कोई नहीं है पूरी नेशनल टीम में. तो आप उनसे स्टोरियाँ पूछना, वो बहुत अच्छी बताएगा और बहुत अच्छे तरीके से बताएगा. और आपने थोड़ा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़नी करना हो तो आप सेम एपिसोड पे खुरम चौहान को बुला लेना. ये दोनों मिलके आपको बहुत फ़नी स्टोरी सुनाएंगे. अच्छा, गोइंग बैक टू आवर फनी स्टोरी, नेशनल टीम में तो हैं काफ़ी, लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ, फरहान मलिक की. सब जानते हैं उसको, तो वो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उससे. तो जब हम टोरंटो नेशनल में साथ थे, तो वहाँ पर क्या था कि ऑब्वियसली 3-4 स्ट्रिप्स होती हैं जब आप मैच खेल रहे होते स्टेडियम में. तो सुबह जब पता लगता था कि मैच हम खेल रहे हैं, तो हम मैच देखते थे कि यार पिच कैसा खेल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. और एक दिन पहले भी देखते थे. तो एक दिन पहले जैसे हम मैच देख रहे हैं तो फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं, तो हम कहते थे यार अच्छा हमको फास्ट बॉलर ज़्यादा चाहिए. तो मैं और शहजाद भाई टीम बनाते थे. तो अच्छा फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमको स्पिनर कम चाहिए. शाहिद भाई भी एक ऑप्शन है, साथ भी एक ऑप्शन है. तो फरहान नहीं खेलेगा. तो हम मैच पे जाते थे अगले दिन, तो वो स्ट्रिप चेंज हो जाती थी, तो वो स्पिनर की स्ट्रिप हो जाती थी. तो 2 बार ऐसे हुआ कि लास्ट मिनट फरहान को टीम में डालना पड़ा क्योंकि विकेट ही ऐसा था. अच्छा, तीसरी बार क्या हुआ कि टीम सारी सेट प्रॉपर हमने स्पिन के लिए ही पिक की थी. शाहिद भाई की बैक में दर्द शुरू हो गया. अच्छा, फरहान, हम वार्म अप कर रहे थे, तो फरहान आपको पता है सुबह सुबह कैसे होता है, तो वो वार्म अप कर रहा है ऐसे, चश्मे लगाए हुए ऐसे ढीला ढीला, उसके हाई नीज हो रही हैं, उसके पाँव भी नहीं हिल रहे. तो फरहान की आप देखो, एक बंदा उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हुई हुई है. और टीम हमने डिसाइड की, तो मैं भागता हुआ गया फरहान के पास. मैंने कहा रेडी हो जा, तू खेल रहा है आज. तो वो एकदम से ना मुझे ऐसे देखा, उसकी आंखें खुल गई कि अच्छा मैं खेल रहा हूँ आज. मैं कहा वो शाहिद भाई इंजर्ड हैं, तो तू खेल रहा है. तो उसका जो रिप्लाई था ना मुझे, वो ये था, मैं शाहिद भाई को रिप्लेस कर रहा हूँ. तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ. मैंने कहा कि ये क्या बंदा है, एक तो इसको मर के मैचेस मिल रहे हैं, ये किसी भी प्लेइंग 11 में होता नहीं है. अल्लाह मियाँ कुछ चेंज करते हैं तो ये घुस जाता है. तो इसको लग रहा है ये शाहिद अफरीदी को रिप्लेस कर रहा है. मैंने कहा नहीं भाई, आप शाहिद अफरीदी को नहीं कर रहे, हमको स्पिनर चाहिए, तो आप इसलिए टीम में आ रहे हो. कुछ सालों पहले एक बात बताई थी कि वेरी सिमिलर थिंग एक्चुअली हैपेंड टू यू एट TKR. बिल्कुल ऐसे. हाँ, ये गयाना में हुआ था, सुबह का मैच था. मकलम की उस साल ना पहला साल था, उसका बैक में इशू था. और तो कोच मेरे पास सुबह आया, उसने कहा कि हमजा आज तुम खेल रहे हो और तुम ओपन करोगे, मकलम नहीं खेल रहा तुम. तो आप भी मकलम को रिप्लेस कर रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था. मैं सिर्फ ये कहा कि अच्छा चलो मकलम की जगह खेल रहा हूँ, कीपिंग भी मिलेगी. तो मैं सारा कुछ मतलब तैयारी में लग गया अपनी. तो टॉस होने से पहले कोच मेरे पास आया, और साइमन कैटिस की ये बड़ी अच्छी बात थी कि वो आपको क्लैरिटी, वही बात है, क्लैरिटी देता था. वो आया, उसने कहा सॉरी माइट, ही इज फीलिंग वेल. उसने मेरे सामने मेरा नाम काटा, और वो पता है वो कैसा था, वो जो स्कोर शीट थी ना, मकलम का नाम था काट के मेरा नाम था, काट के मकलम का नाम था.